आसमान से गिरी एक रहस्यमयी चीज को जैसे ही बूढ़े आदमी ने छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। कुछ देर बाद एक स्पेशल ऑपरेशन टीम को उस इलाके से अजीब आवाजें सुनाई दी। मामला समझने के लिए टीम पास के कस्बे में दाखिल हुई ताकि स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा सके, लेकिन कस्बे में कदम रखते ही उनके होश उड़ गए। पूरा कस्बा पूरी तरह सन्नाटे में डूबा था। एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। सड़क किनारे रखा एक चूल्हा अब भी धुआं छोड़ रहा था, जैसे लोग पलक झपकते ही सब कुछ छोड़कर गायब हो गए हों। एक दुकान के अंदर लगी टीवी स्क्रीनें अपने आप अजीब तस्वीरें दिखाने लगी। तभी सैनिकों के रेडियो में खड़खड़ाहट शुरू हुई और पूरा कम्युनिकेशन ठप हो गया। खतरे को भांपते हुए टीम बेहद सावधानी से आगे बढ़ने लगी। तभी कस्बे के अलग अलग कोनों से डरे सहमे लोग बाहर निकलने लगे। तभी सिर से पांव तक काले घूंघट में ढकी एक औरत आगे आई और चिल्लाकर बोली कि वह चीज स्कूल के पास गिरी है। यह सुनते ही सैनिक सीधे स्कूल की तरफ दौड़े। अंदर का नजारा देखकर उनका दिल दहल गया। बच्चों का एक झुंड कोने में सहमा बैठा था। सब धूल से सने और बुरी तरह डरे हुए थे। क्लासरूम की दीवार धमाके से चकनाचूर हो चुकी थी। तभी एक छोटे लड़के ने कैप्टन का ध्यान खींचा। वह लड़का बिल्कुल सुन्न बैठा था, जैसे उसने कोई अनहोनी देख ली हो। उसने अपनी उंगली जमीन पर फैले खून में डुबोई और मेज पर अजीब गोल घेरे बनाने लगा। कैप्टन ने घबराकर पूछा, यहाँ क्या हुआ था? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कांपते हाथों से सामने की तरफ इशारा कर दिया। कैप्टन ने उसी दिशा में देखा तो दूर एक विशालकाय साया नजर आया। उसके चारों तरफ रेत का भयानक बवंडर उठ रहा था, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। स्पेशल फोर्स तुरंत उस बवंडर की तरफ बढ़ी, पर जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, उनके रेडियो सिग्नल पूरी तरह खत्म होने लगे। अचानक रेडियो में एक कान फोड़ू चीख गूंज उठी। उसी पल जमीन हिलने लगी और एक खतरनाक खिंचाव ने पूरी टीम को अपनी तरफ खींच लिया। जमीन से उड़ती रेत ने पूरे इलाके को ढक लिया। सैनिक एक दूसरे को पुकारते रहे और तूफान के शोर में हर आवाज दफन हो गई। इसी तरह धुंधली रोशनी के सहारे टीम रेत की दीवार चीरती हुई तूफान के ठीक बीच में पहुंच गई और वहां पहुंचते ही सब कुछ अचानक बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन सामने का मंजर देखकर सैनिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैप्टन के सामने एक विशालकाय डरावनी काली आकृति खड़ी थी, जो किसी जिंदा राक्षस जैसी लग रही थी। उसके लंबे लंबे तंतुओं पर लोहे जैसे काले गोले धीरे धीरे रेंग रहे थे। उस डरावने मंजर को देख सैनिकों की सांसें थम गईं। कैप्टन ने बिना एक पल गंवाए चिल्लाकर हुक्म दिया, फायर! अगले ही पल सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत से उस राक्षसी चीज पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन सैकड़ों गोलियों के वार के बाद भी उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। कैप्टन सन्न रह गया।